जय हिंद दोस्तों। आपने मनुवाद के पोषक को एक बात कहते हुए सुना होगा सोशल मीडिया पे कि दूसरी जो पार्टियां हैं वो अपना लीडर, एक चेहरा जो होता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा हो गया या सीएम का चेहरा हो गया या विधायक एमएलए, किसी चीज़ का जो चेहरा हो गया वो शो नहीं कर पाती, जबकि ऐसा होता नहीं, सभी पार्टियां करती हैं। लेकिन ये शब्दों की राजनीति है। शब्दों की राजनीति को समझिए कि एक मनुवाद का जो पोषक है वो इस तरीके से बात करता है, लेकिन उसका एक चीज़ सिस्टम देखेंगे जो बीजेपी को सपोर्ट करता है। जब उससे लास्ट की बातें पूछेंगे कि तुम किसको सपोर्ट करेगा, तो वो बीजेपी को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये बात समझने वाली है वो ऐसा क्यों करता है, जबकि ऐसा राजस्थान, हरियाणा और भारत की जब यूपी का जब सीएम का चेहरा था उस समय भी बीजेपी सरकार ने और अन्य जगहों पे उसने चेहरा नहीं शो किया था। वो इलेक्शन जीतने के बाद उसने चेहरा शो किया। तो ये चीज़ समझ, वो इससे फ़ायदा क्या होता है कि सस्पेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा उसको वोट लोग करते हैं। एक वो सोचते हैं कि मान लो जो कोई आदमी है वो दूसरे को, मान लो अगर 4 चेहरे हैं, वो 4-5 चेहरे दिखाता है, लास्ट में पता लगता है कि इसमें से कोई नहीं होता। वो चेहरा जिसको लोग नहीं पसंद करते हैं उसी को वो अपने काम करने के एंगल से वो अपना चेहरा फिट कर लेता है, लेकिन बाद में वोट देने के बाद वो चेहरे सारे बाकी ख़त्म हो जाते हैं। ये हमेशा सरकार जो है कि चलाती है, और इस शब्द की राजनीति को वो दूसरे पे थोपते हैं कि आपकी जो पार्टी है वो, अक्सर देखना बीजेपी वाले आरोप दूसरे को लगाते हैं। जो इसके पोषक हैं, वो मनुवाद के जो पोषक हैं, ये आरोप उसको दूसरे पार्टी को लगाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो दूसरे लोग होते हैं उनको शब्दों की राजनीति को नहीं पता है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है ऐसे करने से? जो लोग आम लोग हैं, जिनको राजनीतिक पॉलिटिक्स कम आता है, जो लोग सिर्फ वोट देने वाले लोग हैं, उनको जब ये चीज़ें सुनते हैं या देखते हैं तो वो कहते हैं हाँ यार, वो तो अभी चेहरा ही नहीं बना पाया है, तो वोट हम किसको देंगे? वैसे हमें पता ही नहीं है किसको वोट देना है। पार्टी में क्या है, पार्टी में तो ऑल लोग हैं। तो इस चीज़ से जो आम लोग हैं, जो जिन्हें ज़्यादा सिर्फ वोट डालने से मतलब होता है, उनको इन चीज़ों से इन्फेक्ट पड़ता है। इसमें अगर मान लो अगर 5% भी लोग हैं तो फिर भी 5% वोट तो कट जाता है ना विपक्ष पार्टी का। तो यही चीज़ शब्दों की राजनीतिक होती है, और मनुवाद जो है इसी तरीके से पोसा जाता है, इन्हीं शब्दों से। मनुवाद जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं है। मनुवाद इसी तरीके से पोसा जाता है। तो आप सभी लोग, पूरे देश से मेरा आग्रह है कि शब्दों की राजनीति को समझें, शब्दों की बातों को समझें कि शब्द कैसे यूज किए जाते हैं, कहाँ यूज किए जाते हैं। शब्दों की राजनीति को समझें। जब तक इस देश में आप देखेंगे कि अभी उत्तराखंड में यूसीसी आ रहा है, यूसीसी जो है कि बीजेपी गवर्नमेंट लगा रही है। और जब उत्तराखंड का जब सीएम चुनना था तो बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था, 4-5 चेहरे थे, और उसमें से एक पुष्कर सिंह धामी जी को उन लोगों ने चुना बाद में। और पुष्कर सिंह धामी जी का जब उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो वो खुद का अपना विधानसभा हार गए थे, और उनका जो कार्यकाल जो भी रहा है वो एक संगठन के स्तर पे पहले रह चुके हैं और एक संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो उनका अपना रवैया है, तो बीजेपी उठा के उनको अपने जगह पे फिट कर दिया, क्योंकि वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से अभी यूसीसी पे कह रहे हैं कि वो समान नागरिक है। लेकिन एक बात समझ में सोचना दिमाग से, जितने भी SC ST OBC या मुसलमान लोग हैं, इनके रिजर्व कोटा होने के बाद भी इनका रिजर्व सीट भरा नहीं जाता है। रिजर्व कोटा होने के बाद भी रिजर्व सीट नहीं भरा जाता है। तो क्या गारंटी है समान होने के बाद जातियां बनी रहेंगी और बाकी चीज़ समान हो जाएगा? तो क्या गारंटी है इस बात की कि सभी को नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। यही मनुवाद के पोषक हैं जो शब्दों की राजनीति को नहीं समझते हैं। यूसीसी ये कहने में बहुत अच्छा लग रहा है कि समान नागरिक बिल है, इससे सभी लोग समान हो। लेकिन भाई, जिस धर्म ने लोगों को नीच बना दिया, पानी पीने से वंचित कर दिया, उस समाज को तुम आज भी उनसे डरते हो, उनको समान नागरिक नहीं मानते हो। तो यूसीसी लाने के बाद तुम्हारी जातियां जब जिंदा रहेंगी तो तुम कैसे यकीन कर सकते हो कि जातियां जो है कि रहते हुए भी सभी को सरकारी नौकरी में या समान अधिकार मिल जाएगा? जातियां जिंदा रहने से तो नहीं होगा ना। या तो जातियां ख़त्म हो जाएं,
तो मिल सकता है, तब लोग जागरूक हो सकते हैं। जातियां ख़त्म कर नहीं रही सरकार, खाली लोगों का जैसे कि जो धार्मिक आज़ादी है वो चीज़ें ख़त्म कर रही है। माइनॉरिटी के चाहे बौद्ध हों, ईसाई हों, सिख हों, इनकी माइनॉरिटी जो अधिकार हैं वो ख़त्म करना चाहती है। SC/ST वालों का SC/ST एक्ट जो कानून है इसे ख़त्म करना चाहती है। तो यही शब्दों की राजनीति के सदन में बहुत दिन से चर्चा चल रहा है। तो कह रहे हैं हम समानता का अधिकार दे रहे हैं। समानता का अधिकार नहीं, वो मनुवाद के पोषक हैं, उस सिस्टम को वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो शब्दों की राजनीति को सभी देशवासियों से उम्मीद करते हैं कि शब्दों की राजनीति को समझेंगे कि शब्दों की राजनीति होती क्या है। जय हिंद दोस्तों।